बड़े दिनों से उम्मीद थी कि कुछ अच्छी खबर आएगी देवगन साहब पर। रोज शाम का 7 बजे का एपिसोड होता है, लेकिन अच्छी खबरें अभी थोड़ा सा वो पीछे चल रहे हैं। मेरे ख्याल से उनका पूरा फोकस अभी आजाद की तरफ है। लेकिन उससे पहले एक खबर आई है जिसको नेगेटिव खबर तो नहीं कहेंगे, लेकिन छोटा सा झटका है देवगन फैंस के लिए कि भाई ये खबर, ये फिल्म काम थोड़ा डिले हो सकता है। जो अगले महीने से शुरू हो जाना चाहिए था, शुरुआत हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब वो काम आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। ये फिल्म है रेंजर, और ये एक प्रतीकात्मक पोस्टर लगा हुआ है। ऐसा कोई पोस्टर जारी नहीं हुआ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो इस तरह के प्रतीकात्मक पोस्टर बहुत चल रहे हैं। बहुत सारे प्रतीकात्मक जो है, आपने अगर ट्विटर पे देखा होगा या आपने यूट्यूब पे देखा होगा, प्रोमोस, टीजर सब चल रहे हैं। तो भैया लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं है। ऑफिशियल अभी सिर्फ एक चीज़ की अनाउंसमेंट हुई थी कि भाई रेंजर के किरदार में नजर आएंगे, और जगन शक्ति मिशन मंगल वाले इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे। लव रंजन इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन झटका लग गया इस फिल्म को। रेंजर, अब जंगल होता है, जंगल के अंदर उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, कोई सपाट रास्ता तो होता नहीं है। और इस फिल्म को थोड़ा झटका हुआ लगता नजर आ रहा है, और एक अलग तरह की यूनिवर्स की फिल्म, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। थोड़ा माइथोलॉजिकल आप कह लीजिए, थोड़ा खजाने की खोज वाला कह लीजिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप होके आएंगी। और लेकिन अब झटका ये है कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने पैसा लगाने की बात कही थी, वो थोड़ा सा अपनी डील से पीछे हट गए। तो फिर कहा गया, टीम को कहा गया कि इसका जो बजट है वो बहुत हैवी हो रहा है, इसको थोड़ा कम करिए। इस फिल्म के बजट को कम करना यार आसान नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ, आसान नहीं है। क्योंकि जिस तरह का कंटेंट है, कई तरह के सेट्स तैयार करने पड़ेंगे, कई तरह के लोकेशंस पे शूट करना पड़ेगा। इस तरह की फिल्मों में अक्सर बजट बढ़ जाता है। एक्शन फिल्मों का बजट पहले ही ज़्यादा होता है। सिंघम अगेन के साथ जो हुआ वो सिर्फ यही है क्योंकि वो एक्शन फिल्म थी, कई सारे कलाकार थे, इसीलिए फिल्म का बजट कहीं ज़्यादा हो गया। अगर फिल्म का बजट थोड़ा कम होता तो शायद फिल्म की कहानी अलग होती। चली तो खूब, ऐसा नहीं कि चली कम है, चली खूब है, लेकिन जो हिट एंड फ्लॉप के फार्मूले पे फंस जाते हैं, वो उस फार्मूले में फिल्म कहीं ना कहीं फंसी थी वो, और इसीलिए सवाल उठे थे फिल्म के ऊपर। इस फिल्म के साथ भी है कि भाई जिस तरह का पूरा कहानी है और जिस तरह का सेट्स तैयार होने थे, वो खर्चीला काम है। अब इसमें सबसे बड़े तो ये हो सकते हैं कि जिन OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ बात हो, डिजिटल राइट्स बेचे जाएं, उनसे आप पहले ही इतना पैसा ले लो कि फिल्म लॉस में ना जाए। एक बड़ी रकम पहले ही आ जाती है। तो अब तक कहा जा रहा है कि अजय देवगन साहब ने, जब अजय देवगन का नाम इसके अंदर आया तो कई OTT प्लेटफॉर्म इसके लिए रेडी थे कि बड़ी रकम लगाई जाए और फिल्म को आगे चला दिया जाए। लेकिन अब सिंघम अगेन का झटका कह लीजिए, और कुछ बड़ी बजट की फिल्मों का झटका कह लीजिए, उसकी वजह से ये हुआ कि OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इसके ऊपर अब राज़ी नहीं है कि ये बजट इतना दिया जाए फिल्म को। अब कह रहे हैं इसको नया नाम दिया जाए, टेक्निकल नाम दिया जा रहा है कि मार्केट करेक्शन हो रहा है। उस करेक्शन के तहत इस फिल्म का बजट थोड़ा कम किया गया है। OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ से जो रकम ऑफर की गई थी वो थोड़ी कम की गई है। अब कहा गया है जो प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर है कि इसके बजट को जो एक बार चेक किया जाए और रिवैल्यूएट किया जाए और बजट को थोड़ा कम किया जाए। तो अब बजट कम होगा तो उसके हिसाब से फिल्म में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, सेट्स पर लेके और बहुत सारी चीज़ों में कॉस्ट कटिंग होगी। कॉस्ट कटिंग होगी तो फिल्म क्या बन के निकलेगी पता नहीं। अच्छा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा वैसे पर्सनली कि यार ये सारे बजट का जो रोना धोना है यार हिंदी वालों के लिए ही है। मतलब साउथ में आप जाओ, प्रभास के ऊपर यार इतनी बड़ी बड़ी रकम लग जाती हैं, अल्लू अर्जुन के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी रकम लग जाती हैं, 500 करोड़ की मूवी बन जाती है यार। यहाँ हिंदी के अंदर ये बजट का इतना रोना क्यों है? क्या हिंदी की ऑडियंस पैसा खर्च नहीं करती है? क्या हिंदी की ऑडियंस पैसा देने में शर्माती है? मतलब क्या, मुझे समझ में नहीं आता हिंदी के अंदर इतना क्यों लगा हुआ है। शायद एक बड़ी वजह ये होगी कि हिंदी की फिल्में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं जैसे तेलुगु की कर पा रही हैं, इवन तमिल की भी कर पा रही हैं, कर्नाटक की कुछ फिल्में कर पा रही हैं, केरल से शायद उतना अच्छा रिस्पॉन्स अभी नहीं है। लेकिन लगातार जो हम देख रहे हैं, साउथ की फिल्में आती हैं, बड़े बजट के साथ आती हैं, बड़ा कमाती हैं, डब मूवी भी हिंदी से अच्छा कर जाती है, जैसा अभी हम देख रहे हैं पुष्पा 2 के साथ। यार ऐसा कोई सोच सकता था कि अच्छा डब मूवी हम सबको पसंद है, हम सब देखते हैं डब मूवी, लेकिन क्या किसी ने ऐसा सोचा था कि एक डब मूवी ऐसी आएगी कि वो हिंदी की बेस्ट मूवीज को पछाड़ के उससे भी ऊपर पहुंच जाएगी। यार गजब है यार, गजब। खैर, लेकिन थोड़ा सा झटका। लेकिन अभी ऐसा है कि देवगन साहब तो ऐसे है नहीं कि खाली बैठ जाएंगे। देवगन साहब लगे हुए हैं, अपने काम में लगे हुए हैं। दे प्यार दे की शूटिंग चल रही है, दे प्यार दे की शूटिंग चल रही है 2 की, और उसके सन ऑफ सरदार की शूटिंग आपसे कुछ दिन पहले मैं एपिसोड लेके ही आया था। इसके बाद भी उनके पास लाइन लगी पड़ी है। तो अजय देवगन उन्होंने स्टार्स में जिनके पास काम की कभी कोई कमी नहीं है, वो मुझे लगता है कि अगले साल 1.5 साल तक की अपनी डेट्स बुक करके बैठे हुए हैं, इतना काम उनके पास है।
खैर अच्छी बात है, इन सब से हमें भी सबक लेना चाहिए, हमें भी ऐसी मेहनत करनी चाहिए। तो लेकिन उम्मीद कर रहे हैं ये फ़िल्म थोड़ा लीक से हट के और बड़ा करने वाली थी फ़िल्म ये। अब देखते हैं जब आएगा, जो खबर आएगी आपके लिए ज़रूर लेके आएँगे। नमस्कार।